आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा थ्योरम 10.3 द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये अपनी सर्कल चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस रिजल्ट को यूज करके हम बहुत सारे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी थ्योरम क्या है, इसमें ये गिवन है कि अगर हमारे पास में ये एक कोई सर्कल है बेटा, ठीक है। अब हमने बोला कि ये जो हमारा सर्कल है इसका ये मान लो आप एक सेंटर है। इस सेंटर से अगर हम अपनी कॉर्ड ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर तो मालूम है ना सबको, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन। तो अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओ सी, तो ये हमारे इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। समझ गए सब लोग? ये लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, तो हमारा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर क्या हो गया बेटा, ओ सी। और ये क्या बताना है कि ये हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट का मतलब तो सबको मालूम है ना, बाइसेक्ट मतलब कि AC और BC इनकी लेंथ इक्वल है, ठीक है। अब जैसा कि सबको मालूम है कि किसी भी थ्योरम का प्रूफ हम किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले अपना डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद में गिवन लिख लेते हैं। तो हमारे पास में गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास में एक सर्कल, ठीक है, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे विथ सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है। उसके बाद अपने पास में क्या गिवन है, उसके बाद में हमारे पास में गिवन है कि AB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, AB इज अ कॉर्ड। और नेक्स्ट अपने पास में गिवन है OC परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है बेटा। अब यहाँ पर हमको प्रूव क्या करना है, अगली चीज ये लिखेंगे। तो हम ये प्रूव कर देंगे कि यहाँ पर हमको ये बताना है कि हमारी AC और BC की लेंथ इक्वल है। अब देखो, जैसा तुम लोग को मालूम है, कभी भी कोई भी साइड इक्वल करनी है या एंगल इक्वल करना है तो हम ये देखते हैं कि क्या इनके ऊपर कोई ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है क्या। तो यहाँ पर अगर हम AC का पॉइंट A सेंटर O से ज्वाइन कर दें और यहाँ पर B को भी O से ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास में AC के ऊपर बनने वाला एक ट्राइंगल मिल जाएगा बेटा, वो मिलेगा ACO। सेम एज BO के ऊपर बनने BC के ऊपर बनने वाला एक ट्राइंगल मिल जाएगा BCO। तो अब हम AC और BC को इक्वल करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और हमारा काम पूरा हो जाएगा। पर इसके लिए हमने क्या किया, A को O से ज्वाइन किया और B को भी O से ज्वाइन किया, तो इसका मतलब हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे अपना कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में तुमने क्या किया, तुमने ज्वाइन किया OA एंड OB को, क्लियर। अब आता है इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम अपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और जैसे ही वो कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय CPCT AC और BC इक्वल हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे इन ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल BCO। अब यहाँ पर तीन चीजें हमको इक्वल करनी पड़ेंगी कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो पहली चीज क्या करेंगे हम लोग, जो हमको सबसे ज्यादा मालूम है कि AO और BO ये हमारी बेटा इक्वल साइड्स हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि ये हमारी रेडियाई ऑफ द सर्कल है, ठीक है ना। तो ये हमारे रेडियाई ऑफ द सर्कल हो गए बेटा। अब नेक्स्ट चीज अपने पास में क्या है, जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है ये OC हमारी क्या है, कॉमन है। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं CO और ये हमने कहाँ से लिख दिया कि ये कॉमन है। नेक्स्ट चीज हमने ये बोला कि हमारी यहाँ पर ये जो अपनी OC है, ये OC परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि OC परपेंडिकुलर है तो हम इन एंगल्स की नंबरिंग अगर 1 और 2 कर दें तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे कैसे एंगल्स हो जाएंगे बेटा, 1 और 2 ईच 90 डिग्री। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि OC परपेंडिकुलर टू AB है, ठीक है। तो ये अपने पास में OC AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमने ये भी लिख दिया। अब जब हमने ये लिख दिया तो यहाँ पर कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करोगे जिससे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ध्यान से देखो अपने फिगर को तो तुम लोग को पता चल जाएगा।
तो अब तुम लोग को यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करना है वो देख लो। यहाँ पर हमने ये वाली साइड इक्वल की बेटा एक, ठीक है, दूसरी ये साइड इक्वल की और थर्ड ये एंगल इक्वल किया। तो ये एंगल कैसा है बेटा अपना, ये एंगल है हमारे पास में हमारा राइट एंगल। तो हमने एक राइट एंगल को इक्वल किया, फिर उसके बाद उसकी अपोजिट साइड मीन्स हाइपोटेन्यूज को इक्वल किया और उसके बाद ये OC इक्वल की जो अपनी एक साइड है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज होगा बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है बेटा। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा ट्राइंगल ACO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BCO के, देयरफॉर बाय CPCT, ठीक है, CPCT से AC BC के इक्वल आ जाएगी। आगे अच्छे से समझ में। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा।